लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू G.A लर्निंग अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कंप्यूटर एंड इंटरनेट पार्ट 2। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि पार्ट 1 है। ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है, उसका ये दूसरा पार्ट है। ये नहायत दोस्तों अहम वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो कि FPPSC CSS के मुख्तलिफ एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़। कलर हार्ड कॉपी हासिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं जी प्लाटर। अब ये प्लाटर क्या है, इसकी तस्वीर भी साथ शेयर की गई है। अब प्लाटर इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, मच लाइक अ प्रिंटर दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। Instead of toner, plotter use a pen, pencil, marker or another writing tool to draw multiple continuously lines onto paper rather than a series of dots like a printer। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंटर के बारे में आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट है जी, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड कितने होता है? तो ये 1000 ऑफ सेकेंड, और सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है जी। 1000 ऑफ अ सेकेंड इज 1 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है जी, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, किस में मेजर करते हैं? तो वो है डॉट पर इंच में जो है वो प्रिंटर की क्वालिटी हम मेजर करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डाटा सेव करती है? तो वो है जनाब हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हार्ड डिस्क। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अनटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। तो कौन सा कंप्यूटर है? वो है जनाब ENIAC। ENIAC किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकली इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। It was Turing complete and able to solve a large class of numerical problem through programming। के साथ में आप लोगों को तस्वीर भी शेयर की गई। ये सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि समझा जाता था 1973 तक। ठीक है, और ये इसकी तस्वीर है साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जो कि लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी थ्रू प्रोग्रामिंग के ज़रिए, और इसका नाम ENIAC था। A physical connection between the microcomputer memory and other part of the microcomputer known as क्या कहलाता है? तो वो है जनाब एड्रेस बार। उसको हम एड्रेस बार कहते हैं जी, जो कि फिजिकली कनेक्शन होता है। हाई क्वालिटी केड सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक। तो वो चीज़ क्या कहलाती है जी? वो डिजिटल प्लाटर है जी। ये उसकी तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर की गई है। ये डिजिटल प्लाटर क्या है जी? रिकॉर्डर that produce permanent hard copy in the form of a graph from digital input data। ठीक है, तो ये डिजिटल प्लाटर कहलाता है जी। हाई क्वालिटी कैड सिस्टम जो कि यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द एक्यूरेसी ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 बिट वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली इज 16 डिजिट्स के इक्वल होता है जी। ठीक है। Next is, in most of the IBM PCs, the CPU, the device driver, memory, expansion slots, and active components are mounted on a single board। What is the name of this board? इस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वो बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं जिस बोर्ड पर लगाई गई हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे साउथ ब्रिज है, AGP स्लॉट है, नॉर्थ ब्रिज है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं जिस बोर्ड पर लगे हुए इसको क्या कहते हैं? ये मदरबोर्ड कहलाता है जी। ये इसमें डिफरेंट कनेक्शन दिखाएंगे इस पिक्चर में। आप पिक्चर में इसको देख के अच्छी तरह याद कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी नहायत अहम है, अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो ये क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। अ तकनीक
यूज बाय अ कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज़ नोन एज, क्या कहलाता है? तो ये पल्सेस कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है जी, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग अ वी डी यू विच स्टेटमेंट इज़ मोर करेक्ट। तो दोस्तों वी डी यू जो है ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट का एब्रीवेशन है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो और ये इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी विजुअल डिस्प्ले दिखाने के लिए यूज़ होती है। तो वी डी यू किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये आपने याद रखना है। A modern electronic computer is a machine that is meant by modern electronic machine computer से इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है जी इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। ठीक है जी, ये तमाम काम जो मशीन करे वो क्या कहलाती है? वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जनाब। ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। तो वैक्यूम ट्यूब 1904 में इन्वेंट हुई है दोस्तों। और जो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोज फ्लीमिंग इन्वेंट एंड पेटेंट द थर्मोमोनिक वॉल्स द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब विद दिस एडवांस द एज ऑफ मॉडर्न वेयरलेस इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाज बर्न। ठीक है जी, ये दोस्तों इंजीनियर की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है जिसने ये सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई। देन सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ने ट्रांजिस्टर ने ले ली। और जो फिफ्थ जनरेशन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जॉन एम्ब्रोज फ्लीमिंग थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब को दरियाफ्त किया। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर विद 80,286 माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ये ATM कंप्यूटर कहलाता है। या डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली फर्स्ट इन, कहाँ पे हुआ? तो ये USA में हुआ है जी। ये डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की गई है। ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो USA। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका क्या मकसद होता है? तो ये इनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। तो ये हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस इज कॉल्ड। अगर डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जी सॉर्टिंग। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये जनाब टू कंपेयर द नंबर, ये नंबर को कंपेयर करता है जो लॉजिकल यूनिट है। नेक्स्ट है जी अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जी, ये उसकी तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर की गई है। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ। नेक्स्ट है जी इफ़ इन अ कंप्यूटर 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी, क्या होगा? तो वो होगा जनाब 65,536 नंबर होगा जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस को कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो बाइनरी कोड हैं जी। नेक्स्ट है ये टर्मिनल डिवाइस डेट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज़ द, क्या कहलाते हैं जी? POS टर्मिनल हैं जी। वो जो दो टर्मिनल को क्या कहते हैं? POS टर्मिनल। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? रजिस्टर। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर चिप, जो में चिप बनाई जाती है उसको किस चीज़ मटीरियल से बनाई जाती है? वो है जनाब सेमीकंडक्टर। ये तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल, नेपाल में जो सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सा है जी? वो IBM 1401 मॉडल है जी, जो सबसे पहले नेपाल में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। IBM 1401। Mnemonic is a memory trick is used in which of the following language, ये किस लैंग्वेज में यूज़ होता है? तो ये जनाब असम्बली लैंग्वेज है जी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कौन सा वो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन जो मोस्ट पॉपुलर था? तो वो था IBM 650। A set of information that define the status of resources allocated to a process, क्या कहलाता है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जी। ठीक है जी।
तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये सीरीज़ की हमारी दूसरी वीडियो थी, और इसके बाद हम तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।